हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप की। प्रतिरक्षा एंड रक्त समूह है। प्रतिरक्षा क्या होती है? जो हमारा शरीर होता है उसको जो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में जो एंटी पैथोजेंस होते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, एंजाइम, इनसे अपने शरीर को बचाने के लिए जो अपना शरीर वर्क करता है उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा, रक्षा करने वाला। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, यानी पैथोजन से अपनी बॉडी को बचाने की जो मैकेनिज्म है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। पैथोजन क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं जो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी हैव टू टाइप्स, इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज जो पहले से प्रेजेंट है, एक्वायर्ड जो बाद में ली गई हो। तो सबसे पहले रीड करते हैं इनेट इम्यूनिटी, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे अंदर या जो शिशु है उसके अंदर बर्थ से ही, जन्म समय से ही मौजूद हो, वो कहलाते हैं इनेट। इट इज नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि ये प्राकृतिक है और ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी किसी स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया के लिए ये नहीं है। उसके बाद इट्स इन्वॉल्व 4 टाइप्स: फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर एंड इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर, यानी फिजिकल बैरियर वो होते हैं जो हमारे शरीर को बाहरी रूप से सेव करते हैं, डिफेंस करते हैं, वो होते हैं फिजिकल बैरियर, जैसे सीलिया, फ्लैजेला, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। जैसे आप स्किन का एग्जांपल आसानी से समझ सकते हो। जो हमारी स्किन होती है, जब भी इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया होता है तो ये उसको अंदर जाने से रोकती है। जैसे अपना पसीना आता है या जो अपने छिद्र होते हैं वो एक तरीके से डिफेंस का वर्क करते हैं कि अंदर जाने से उनको रोकते हैं। उसके बाद है केमिकल बैरियर, यानी कि जो हमारे शरीर में अंदर, जैसे एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक हमारे जन्म से होता है, लेकिन उसकी जो पीएच है वो भी जन्म से होती है, जो क्या करती है, जो भोजन के साथ में बैक्टीरिया वगैरह जाता है उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि एसिड होता है शरीर के अंदर। उसके बाद है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जैसे अपना जो ब्लड होता है उसके अंदर WBC, RBC ये होती है। ये जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स etc, ये क्या करती है? जो अपना ब्लड होता है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है उसको नष्ट करने का काम करती है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, जैसे अपना सूजन वगैरह आ जाती है। जैसे कुछ आपने सुना होगा कि सर्दियों में शरीर में अपने आप सूजन आ जाती है, वो होता है इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो बाहर से जन्म के बाद में ग्रहण की गई है, प्रेजेंट आफ्टर द बर्थ, यानी कि जो जन्म के बाद के समय से मौजूद हो। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक वायरस, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के लिए ये होती है। ड्यू टू बी लिम्फोलाइट सेल विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की ब्लड की, तो ब्लड में RBC, WBC होती है। जो WBC होती है, RBC, जो RBC होती है उसके अंदर बी लिम्फोलाइट पाया जाता है जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैव 2 टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिससे बाहर से कोई एंटीबॉडी दिया जाता हो और उसके बाद में ये एक्टिव होती है और डिफेंस का वर्क करती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसको अपन बाहर से लेते ही वो डिफेंस का काम खुद सेल्फ करती है।
जैसे अपन टेबलेट वगैरह लेते हैं वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप का जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एंटीजन। अभी अपन ने पीछे भी बात की कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हो सकता है। दे आर द फॉरेन सब्सटेंस और पैथोजन, बैक्टीरिया और वायरस। यहाँ पे है फॉरेन सब्सटेंस, कोई विदेशी सब्सटेंस है नहीं। फॉरेन सब्सटेंस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो सजीव भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। विच मोलिकुलर वेट इज मोर देन 6000 डाल्टन, यानी जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 6000 डाल्टन होता है। एंटीजन आर केमिकली प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉली, यानी कि एंटीजन है वो कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं और पॉलीमर हो सकते हैं। व्हेन एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी, फर्स्टली इनेट इम्यूनिटी वर्क्स आफ्टर द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी जब भी कोई भी एंटीजन अपने बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी जनरेट होती है जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर एंटीजन डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। उसके बाद इसके जो 2 की पॉइंट्स दे रखे हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, यानी जो अपने शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा सेल के कारण। ओनली स्पेसिफिक एरिया ऑफ एंटीजन बाइंड विद एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, द एरिया नोन एज एपिटोप, यानी कि जो एंटीबॉडी होता है वो एंटीजन के साइड में एक स्पेसिफिक एरिया को ही कवर करता है जो क्या कहलाता है, एंटीटोप कहलाता है। और जो एंटीजन्स होते हैं वो पॉलीमर्स के रूप में होते हैं, इसलिए एक सिंगल एंटीजन को घेरने के लिए अलग अलग एंटीबॉडी या बहुत सारे एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अपन इसको जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है इसको समझने के लिए ये डायग्राम समझते हैं। जो अपनी स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल यानी मुख्य सेल, मुख्य कोशिका होती है, वो जो सेल्स का निर्माण करती है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो। तो स्टेम सेल्स होते हैं वो सबसे पहले लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, लिम्फोसाइट का। अगर लिम्फोसाइट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक बोन मेरो साइड होता है, एक थाइमस ग्लैंड होती है। अगर बोन मेरो से मैच्योर होता है, यानी कि अगर लिम्फोसाइट बोन मेरो से मैच्योर होता है तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बी लिम्फोसाइट। अभी अपन ने पीछे भी बात की है बी लिम्फोसाइट की एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अगर लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड से मैच्योर होता है तो कहलाता है टी लिम्फोसाइट। जब भी कोई एंटीजन अपने शरीर में प्रवेश करता है तो जो लिम्फोसाइट है वो बोन मेरो से मैच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट बनाता है। अब बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाती है। अब जब जो एंटीबॉडी है वो इनेट इम्यूनिटी से डिस्ट्रॉय हो रही है तो केवल और केवल मेमोरी सेल वर्क करेगी, यानी कि मेमोरी सेल के द्वारा इनेट इम्यूनिटी को जनरेट करके जो एंटीबॉडी है वो वर्क करती है और जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन अगर जो इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट एंटीजन को डिलीट नहीं कर पाई, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, तो जो अपना प्लाज्मा सेल है वो वर्क करके यहाँ पे क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, यानी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जनरेट करेगा जिससे क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी जो कंप्लीटली किसको डिस्ट्रॉय करेगी, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। कैसे, सबसे पहले जो एंटीबॉडीज है वो कंप्लीट एंटीजन को चारों साइड से या कंप्लीट साइड से घेर लेंगे, उसके बाद उसको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करेंगे। इस तरीके से जो अपना एंटीजन है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी वर्क करती है। हाँ, अपन बात कर रहे थे
एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। तो एंटीजन अपन ने पढ़ लिया कि जो एंटीजन होता है वो किसी भी आकार में हो सकते हैं, और ये क्या है, पॉलीटाइप होता है, जिसको पकड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होते हैं वो वाई शेप में होते हैं, जिससे उनको टाइटली कवर किया जा सके। तो अपन ने एंटीबॉडी की ये स्ट्रक्चर बनाई है, जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये बंधा हुआ होता है। बॉन्डिंग होती है डाइसल्फाइड SS। जो लॉन्ग चेन होती है इसे बोलते हैं हैवी चेन। हैवी चेन जो होती है जिसके अंदर 440 एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो अंदर छोटी वाली चेन होती है उसे बोलते हैं लाइट चेन, जिसके अंदर 220 एमिनो एसिड होते हैं। जो लाइट चेन होती है वो वेरिएबल चेन होती है, और जो हेवी चेन होती है वो कांस्टेंट चेन होती है। कांस्टेंट चेन जो अंदर की है उसे कांस्टेंट लाइट बोलते हैं, और जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल लाइट चेन बोलते हैं। ऐसे ही वेरिएबल हेवी चेन, वेरिएबल लाइट चेन। तो ये अपना डायग्राम है इसका। अब है इसकी इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, उसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ये पेप्टाइड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ये पॉलीमर्स क्या करते हैं, हाँ ये तो सही है, एंटीजन होता है ये, और ये बाहर की साइड में एंटीबॉडी। ये तो हेडिंग थी अपनी। अब इसके टाइप्स, एंटीबॉडी कितने टाइप्स के होते हैं, ये इन्हीं के आधार पे इसके 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे IgA ग्लाइकोप्रोटीन के और इम्यूनोग्लोबिन के आधार पे। इम्यूनोग्लोबिन तो सबसे पहले सेक्रेटरी एंटीबॉडी, यानी जो इनेट एंटीबॉडी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, उसके कारण IgA बनता है, जिसे सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं। उसके बाद IgG प्लेसेंटल एंटीबॉडी, यानी कि भ्रूण विकास के लिए जो एंटीबॉडी काम में आती है उसे कहते हैं प्लेसेंटल एंटीबॉडी। जब भ्रूण होता है उसमें किसी भी टाइप का इंफेक्शन हो जाता है तो IgG एंटीबॉडी वर्क करती है। उसके बाद IgM पर्सनली एंटीबॉडी। उसके बाद IgE एलर्जिक एंटीबॉडी, यानी जो शरीर में अलग अलग तरीके की एलर्जीज होती है उसके लिए वर्क करती है। उसके बाद IG डेल्टा सरफेस एंटीबॉडी, यानी कि स्किन या फिजिकल एंटीबॉडी। इस तरीके से अपना एंटीबॉडी का भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपना जो लास्ट पॉइंट आता है वो है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है। जैसे चैप्टर का नाम ही था ब्लड ग्रुप, तो रक्त समूह है। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब ब्लड ग्रुप होता क्या है, ये किस तरीके से खोजा गया, जो हमारी RBCs होती है उसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें 2 टाइप्स के एंटीजेंस पाए जाते हैं, A एंड B, और एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम है RH फैक्टर। तो सबसे पहले एंटीजन A और B। तो एंटीजन A या तो एंटीजन A पाया जाएगा अपने ब्लड में, या एंटीजन B पाया जाएगा, या दोनों भी हो सकते हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही एंटीजन ना हो। जब एंटीजन A पाया जाता है तो एंटीबॉडी शरीर में B होता है, क्योंकि B के कारण से जो एंटीजन B है वो नष्ट हो गया। इसलिए जब एंटीजन A पाया जाता है तो एंटीबॉडी B होता है, और इस जो एंटीजन पाया जाता है वही ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप A, यानी कि एंटीजन A तो ब्लड ग्रुप A। इसी तरीके से एंटीजन अगर B है तो उसके अंदर एंटीबॉडी B A और ब्लड ग्रुप B। अगर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं
तो उसके अंदर किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं और उस ब्लड ग्रुप का नाम होता है AB। अगर किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं है या जो एंटीबॉडी A और B है उसने दोनों एंटीजन को नष्ट कर दिया, दोनों टाइप्स के एंटीजन्स को नष्ट कर दिया है, तो उसमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होता है O ब्लड ग्रुप। अब है RH फैक्टर। RH एंटीजन, हमारे शरीर में RH एंटीजन पाया जाता है। RH नाम आया है रेसस मंकी, यानी कि सबसे पहले जो RH फैक्टर है इसको रेसस मंकी के अंदर फाइंड किया गया था, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया RH फैक्टर। अब जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसके अंदर RH नेगेटिव होता है वो एब्सेंट होता है। RH फैक्टर वो RH नेगेटिव होता है, या उसका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है। जैसे A, तो A नेगेटिव अगर प्रेजेंट है तो A पॉजिटिव, एब्सेंट है तो A नेगेटिव। इसी तरीके से प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव, एब्सेंट है तो B नेगेटिव। प्रेजेंट AB पॉजिटिव, एब्सेंट AB नेगेटिव। प्रेजेंट O पॉजिटिव, एब्सेंट O नेगेटिव। यानी इस तरीके से अपन ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है जीनोटाइप। ये भी ऐसे एंटीबॉडी होता है, तो इसमें इस तरीके से जिसमें A है उसमें IA और साथ में I0 IA या O पाया जाता है। इसी तरीके से B में IB और IB I0, और AB में IA और जिसमें नहीं है उसमें I0 जीनोटाइप पाया जाता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।